मेरे स्टूडेंट्स ऑन यूट्यूब चैनल फिजिक्स डेली कन्हैया यादव। मैं हूं केवी सर और आज हम लोग करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट कि कैसे व्हीट स्टोन ब्रिज में हम लोग करंट फ्लो करता है और कैसे किसी एक रेजिस्टर को हम लोग रिमूव कर देते हैं। तो देखिए बच्चों, जब हम बात करते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज की तो हमें ये बात जानना ही होगा कि व्हीट स्टोन ब्रिज में हम लोग 5 हमारे जो रेजिस्टेंस होते हैं उससे लेकर बना होता है। तो देखते हैं जरा व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में। इसका जो कॉम्बिनेशन होता है बच्चों, अगर मैं कहता हूं कि ये हमारा ए है, ये हमारा ए है और यहाँ पे ये 5 रजिस्टर्स हैं, कुछ इस तरीके से इनका कॉम्बिनेशन होता है, कुछ इस तरीके से ये जुड़े होते हैं। ओके, और जरा इसका कॉन्सेप्ट हम लोग समझने की कोशिश करेंगे आज। ये हमारा बी है, ये हमारा ए है। इस टर्मिनल, इस नोड को मैंने बोल दिया एक्स, इस टर्मिनल को मैंने बोल दिया, इस नोड को बोल दिया मैंने वाई। ये हमारा R1 है बच्चों, ये हमारा R2 है, ये हमारा R3 है और ये हमारा R4 है। ये जो बीच में है उसको मैंने बोल दिया R5। इसी को अपन लोग बोलते हैं क्या, व्हीट स्टोन ब्रिज बोलते हैं, है ना। और व्हीट स्टोन ब्रिज कैसे बैलेंस होता है, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होता है, जरा देखते हैं बच्चों। अगर अगर बच्चों R1 बाई R2 की वैल्यू, है ना, अगर R1 बाई R2 की वैल्यू R3 बाई R4 के अगर इक्वल होता है ना, इसका जो रेशियो है R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4 होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो R5 होगा उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, है ना। बच्चों लिख लो, इसका हेडिंग जो है व्हीट स्टोन ब्रिज है। ओके, व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट हम लोग देख रहे हैं। तो ये बच्चों देखो, इसमें अगर R1 बाई R2 का रेशियो इक्वल हो जाता है किसके, R3 बाई R4 के, तो हम लोग बोलते हैं कि इस नोड में ये जो ब्रांच हमारे पास R5 का, इसमें करंट फ्लो नहीं करता है, तो इस वाले ब्रांच को हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। उसके बाद हमारा सर्किट कैसे बन जाता है, उसके बाद जो हमारा सर्किट होता है कुछ ऐसे बन जाता है बच्चों। ये सर्किट अब कुछ ऐसे बन जाएगा, ये हमारा ए है, ओके, और ये हमारा R1। चलिए इसको थोड़ा अच्छे से बना लीजिए। ये हमारा R1, ओके, ये हमारा बच्चों R2 एंड ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हमारा हो गया R3 और ये हमारा क्या हो गया बच्चों, R4। ओके, तो और ये हमारा रहा A और ये हमारा रहा B। तो अब देखो बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट अपने को पता चल गया कि R1 बाई R2 की वैल्यू अगर R3 बाई R4 के इक्वल हो जाएगा, तो उस केस में ये वाला ब्रांच हम लोग हटा देंगे, तो इसको हम लोग हटा देंगे। तो सर्किट डायग्राम कैसे बन गया, कुछ ऐसे बन गया। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, ये जो R1 और R2 है ये किसमें कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है सीरीज में, और R3 एंड R4 किसमें कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है सीरीज में। तो अब मैं इसको कैसे बना सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि ये हमारा A है और यहां पे देखो बच्चों, ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा इसका इक्विवेलेंट कितना आ गया, R1 प्लस R2 आ गया। तो यहां पे मैं लिखूंगा R1 प्लस R2। यहां पे कितना आ जाएगा बच्चों, यहां पे जो रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस आएगा, अब उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी कितना, R3 प्लस R4 और ये हमारा B। अब ये दोनों जो है, ये दोनों किसमें कनेक्टेड है, ये दोनों कनेक्टेड है पैरेलल में। ओके, ये दोनों कनेक्टेड है किसमें, पैरेलल में। तो अब हम लोग पैरेलल के लिए जो लगाते हैं कॉन्सेप्ट, उसको लगा करके हम लोग R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसको नोट करना है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसी पे क्वेश्चन कर लेते हैं, तो क्वेश्चन करके चीजें और भी क्लियर समझ में आएंगे अपने को, कैसे क्वेश्चन हम लोग इस चीज को टैकल करते हैं। तो नोट करिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं बच्चों, नोट करिए फटाफट और हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए, तो मेरे ख्याल से आप नोट कर लिए होंगे। तो चलिए एक व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग कि क्वेश्चन ऐसे दिया रहे कि सबकी वैल्यू आर आर दिया है और उसका जो डायग्राम है कुछ ऐसे है कि ये हमारा है ए, ओके, एंड ये आर दे रखा है, यहाँ पे भी आर दे रखा है, ये भी हमारा आर दे रखा है, यहाँ पे भी बच्चों आर दे रखा है और ये हमारा रहा बी। ओके, तो आपसे पूछा है बताइए कि आर इफेक्टिव कितना होगा, ए एंड बी। ये आर सभी, सबकी वैल्यू दे रखा है कितना, आर। ओके, और ये जो है एक्स है और ये हमारा वाई है। आपसे पूछा गया है कि फाइंड, आपसे पूछा है फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन किसके, ए एंड बी के बीच में, ये आपसे पूछ रखा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे क्या, कि क्या
R1, ये देखो बच्चों R1 है ना, देखो ये R1 है, ये हमारा R2 है, ये हमारा R3 है और ये हमारा R4 है, इसकी वैल्यू दे रखा R। ओके, तो हम लोग सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि क्या R1 बाई R2 की वैल्यू R3 बाई R4 के इक्वल हो रहा है। अगर इसके इक्वल हो रहा है तो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, है ना। तो लगाइए जरा, देखते हैं। तो R1 की वैल्यू कितनी है, R है, R2 वैल्यू R है एंड R3 की वैल्यू भी क्या है, R है। तो देखो भैया यहाँ पे जो रेशियो वो सेटिस्फाइड हो रहा है, इक्वल हो रहा है, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज करेगा। और तो ये वाला नोड जो है, ये वाला ब्रांच, इसको हम लोग क्या करेंगे, कट करके हटा देंगे। अब हमारा सर्किट कैसे हो जाएगा, अब हमारा सर्किट कुछ ऐसे हो जाएगा, ये हमारा रहा A, ओके, और यहाँ पे R, यहाँ पे R, यहाँ पे R और यहाँ पे भी बच्चों कितना R, और यहाँ पे देखो ये रहा आपका B। ओके, तो ये आपका B रहा, अपने को A एंड B के बीच में निकालना है, ये R, ये R, ये R एंड दिस इज आल्सो R। तो एक चीज आप क्या देख रहे हो, एक चीज देख रहे हो बच्चों कि यहाँ पे ये किसमें कनेक्टेड है भाई, ये कनेक्टेड हमारा सीरीज में, एंड ये भी हमारा किसमें कनेक्टेड है, आपको दिख रहा होगा, ये भी कनेक्टेड हमारा किसमें, सीरीज में। तो आप अपन लोग क्या बोल सकते हैं कि इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा, 2R होगा, और इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा, 2R होगा। दोनों को जोड़ दिया जाए और दोनों किस में होंगे, ये हमारा A है बच्चों, तो ये हो गया आपका 2R, और ये भी किस में हो गया, ये भी हो गया 2R, और ये रहा आपका B। अब आपसे दिख रहा होगा कि ये 2R और ये 2R पैरेलल में कनेक्टेड है, तो R इक्विवेलेंट अपन लोग क्या लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं बिटवीन A एंड B। क्या हमने कहा था कि अगर सेम रेजिस्टेंस हो तो हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला और ये वाला दोनों में से कोई एक ले लीजिए। ये हमने 2R ले लिया और कितने में डिवाइडेड, 1 एंड 2, 1 एंड 2 है ना, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना वैल्यू आ गई, ये आ गई 8। आंसर कितना आ गया बच्चों, आंसर आ गया इसका 8। तो इस तरह से हम लोग व्हीटस्टोन का ब्रिज का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। नोट करिए, अगला एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, है ना। चलिए नोट करिए बच्चों फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग और करते हैं, है ना। ओके चलो, चलो बच्चों इसको मैं हटा देता हूं और दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ओके, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, है ना बच्चों। चलो तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा जो मेथड होता है क्वेश्चन का वो कैसे देता है कि क्वेश्चन कुछ ऐसे देगा कि ये रहा अपना R और यहाँ पे रहा ये 5R एंड यहाँ पे रहा बच्चों ये 2R, है ना। यहाँ पे रहा 2R और यहाँ पे रहा बच्चों 4R, ये हमारा 4R, और ये रहा आपका A और ये रहा आपका B। आपसे पूछा है फाइंड R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B, फाइंड R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B, आपसे ये पूछा हुआ है। क्या करेंगे हम लोग, फिर से जैसे इस तरह के सर्किट आएंगे सबसे पहले अपन लोग क्या चेक करेंगे कि भैया अपना जो सर्किट दे रखा है क्या वो व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहा है, और अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहा है तो R1 बाई R2 की वैल्यू R3 बाई R4 के इक्वल होना चाहिए, है ना। तो अगर R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4 होगा तो इसके बीच का जो R5 होगा उसको हम लोग हटा देंगे। तो देखते हैं जरा, यहाँ पे देखिए जरा, हम लोग पहले नाम लिख ले कौन कौन किसका है। ये R1 हो गया, ये हमारा R2 हो गया, ये हमारा R3 की वैल्यू हो गया बच्चों, और ये हमारा R4 की वैल्यू दे रहा है 4R। ओके, और ये हमारा हो गया R5, ठीक है। चलिए तो पहले हम चेक कर लें कि क्या व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहा है। R1 बाई R2 इक्वल टू क्या, R3 बाई R4, और R1 कितना दे रखा है, R है ना। तो ये रहा आपका R बाई R2 कितना है, 2R है। ओके चलिए ठीक है, R3 कितना है, 2R है, और ये हमारा कितना है, 4R है ना। ये कट गया, ये कट गया, ये 2 जा, तो देखो भैया 1/2 इक्वल टू 1/2 आया, मतलब रेशियो इक्वल है, मतलब सेटिस्फाइड करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज को सेटिस्फाइड करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, R5 इक्वल टू 5R को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, और रिमूव करेंगे तो ये सर्किट डायग्राम अब कैसा बन जाएगा। देखो बच्चों ये सर्किट डायग्राम अब कुछ ऐसे बन जाएगा कि ये रहा आपका R, चलिए ये रहा आपका R एंड यहां पे रहा बच्चों ये कितना, ये आपका रहा कितना 2R, यहाँ पे बच्चों ये रहा 2R, यहाँ पे आ जाओ, ये नीचे कितना बच गया, बचा 2R, और यहाँ पे बच्चों कितना बच गया, ये बचा आपका 4R। ओके दिस इज द 4R,
है ना, और ये रहा आपका ए और ये रहा आपका बी। अब देखो भैया इसमें क्या है, ये आर और ये 2r किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में। ये 2r ये 4r किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका इक्विवेलेंट कितना आता है सीरीज में, भैया सीरीज में जो रहता है उसको आलू गोभी बैगन की तरह जोड़ लेते हैं, है कि नहीं। जैसे तुम मार्केट करने जाते हो जोड़ लेते हो ना सारी चीजें, वैसे ही। तो यहाँ पे कितना आएगा, 2r प्लस आर कितना 3r आ गया इसका इक्विवेलेंट। और यहाँ पे देखो बच्चों कितना है ये 2r प्लस 4r कितना आ गया 6r आ गया, है ना। अब कितना हो जाएगा भाई, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अब इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ कि ये हमारा हो गया 3r और यहाँ पे कितना हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा 6r। ओके, और ये हमारे पास कितना है 6r, ये हमारा a और ये हमारा b। अब ये दोनों किसमें है, अब ये दोनों पैरेलल में हो गए। तो r इक्विवेलेंट आप कैसे निकालोगे बच्चों, यहाँ पे 1 अपॉन r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन 3r प्लस 1 अपॉन 6r। यहाँ से 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे कितना आ गया 6r आ गया, ऊपर कितना है ये 2 प्लस 1 यानी 3 से कट गया कितना 2 टाइम्स, है ना। तो कितना आ गया बच्चों, तो ये आ गया आपका कितना, ये आ गया आपका r इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना, r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ गया 2r। तो ये आपका हो गया आंसर, है ना। तो इसको नोट कर लेना है। फिर हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं एकदम आवश्यक में। ओके बच्चों, है ना, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ओके, नोट कर लो बच्चों फ्लैग से, और हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए जल्दी से नोट करो बच्चों फटाक से, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग, है ना। चलो ठीक है, चलो बच्चों इसको मैं हटा दूं। ओके, चलिए एक और कॉन्सेप्ट के साथ एक और क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, क्वेश्चन का थोड़ा पैटर्न बदलता है, देखते हैं उस टाइप के क्वेश्चन को, है ना। चलिए ठीक है बच्चों, क्वेश्चन ये है, यहां पे बच्चों ये a है, ओके, यहां पे 2r है, एंड दिस इज द r एंड दिस इज 2r। ओके, और हम क्या कर रहे हैं बच्चों, और ये हमारा b है ना, थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं इसको, ये हमारा b है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वायर ले रहे हैं जो कहां से जा रहा है, वो 2r से, और चलिए यहां से मैं उठाता हूं और यहां पे लाके मैं जोड़ देता हूं, ओके, और यहां से उठाता हूं यहां लाके जोड़ देता हूं। अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये किसका कॉन्सेप्ट बन जाएगा, ये हम लोग इसके पहले कर चुके हैं, किसका कॉन्सेप्ट, ये हो गया भाई इक्विपोटेंशियल पॉइंट या सेम पॉइंट का कॉन्सेप्ट। बट अगर मैं यहां पे रेजिस्टेंस जोड़ देता हूं, है ना, एक और मैंने जोड़ दिया कितने का, एक हमने जोड़ दिया कितने का भाई आर का, और यहां पे मैंने जोड़ दिया, सपोज करिए यहां पे ये आर जोड़ दिया, और यहां पे मैंने जोड़ दिया कितने का 4r का। इसको सही से बना लिया जाए, ये हमारा जोड़ दिया 4r का, ओके, ये हमारा 4r। तो अब बताना है क्या आपको, अब आपको बताना है r इक्विवेलेंट बिटवीन किसके a एंड b के बीच में। तो क्या आप बोलोगे बताओ जरा, कैसे करोगे बच्चे ऐसे क्वेश्चन को। सबसे पहले तो ये चेक करना है कि क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहा है। अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बनाएगा बच्चों, तो r1 बाई r2 इक्वल टू r3 बाई r4 का रेशियो सेम होगा, और अगर ऐसा होगा तो R5 को अपन लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। कई बार क्या होता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज दिखता नहीं, उसको देखना पर चेक करना पड़ता है ना। तो चलिए देखते हैं जरा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बनाता है कि नहीं बनाता है। ओके चलिए, तो मैं इसको हटा देता हूं, देखते हैं जरा। ये हमारा A है ना, इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं मान ले रहा हूं x, और इसको मैं मान ले रहा हूं कितना y, है ना। तो चलिए ये रहा अपना A, है ना, यहां रख दिया मैंने x, यहां रख दिया मैंने y, ये हमारा y, और यहां पे रख दिया मैंने b। अब देखते हैं जरा, a से x में कितना कनेक्टेड है 2 है, a से x में कनेक्टेड है 2r, ओके ठीक है। a से y में कितना कनेक्टेड है r, a से y में कितना कनेक्टेड है बच्चों r, तो हमने y में कितना कनेक्ट कर दिया r कनेक्ट कर दिया, ये हमारा y। अब ठीक है, अब x और y के बीच में कितना कनेक्टेड है r, तो ये रहा हमारा x और ये रहा y, इसे हमने r जोड़ दिया। अब देखिए भाई y से किसमें b में कितना कनेक्टेड है, y से b में कनेक्टेड है 2r, तो ये रहा b और ये रहा y, तो हमने कनेक्ट कर दिया कितना 2r।
और एक्स से बी में कितना कनेक्टेड है 4r, तो एक्स से बी में कनेक्टेड है 4r, हमने कनेक्टेड है कितना 4r। अब अपने को समझ में आ रहा है ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह दिख रहा है, लेकिन अपने को पहले चेक करना पड़ेगा कि रेशियो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो ये अपना रहा R1, ये रहा अपने पास R2, ये रहा अपने पास R3 और ये रहा अपने पास R4, ओके, और ये रहा अपने पास R5। चेक कर लेते हैं भाई, तो चेक करा जाए, चलिए। तो R1 बाई R2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, R3 बाई R4 होना चाहिए। तो R1 की वैल्यू कितना दे रखा है 2R, है ना, इसको डिवाइड करिए। तो R1 मिल दिया है 2R, R2 वैल्यू कितना दे रखा है 4R, हमने रख दिया 4R, ओके। उसके बाद क्या दे रखा है R3 वैल्यू दे रखा है R एंड R4 वैल्यू कितना दे रखा है 2R, ये रहा आपका 2R। R ने R को मार दिया, R ने R को मार दिया, ये 2 2 जा 4, तो कितना बचा 1/2 इक्वल टू कितना 1/2, मतलब रेशियो सेम है। रेशियो सेम है तो क्या करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो कर रहा है। तो अब लोग क्या लिखेंगे, अपन लोग R5 को, R5 इक्वल टू कितना दे रखा R, और इसको हम लोग क्या करेंगे रिमूव कर देंगे। अब रिमूव करने के बाद क्या होगा भाई, इसको मैं रिमूव करूंगा तो देखिए, अब मैं यहीं पे कर लेता हूं बच्चों, अलग से सर्किट डायग्राम नहीं बना रहा। तो ये रिमूव हो गया, ठीक है, ये रिमूव होगा तो इसको हटा दें, इसको हटा दिया मैंने, चलिए इसको रिमूव कर दूं मैं, ठीक है। इसको जब मैं रिमूव करूंगा तो देखिए क्या आता है, ये मैं रिमूव कर दिया, है ना। अब आपके लिए चीजें आसान होगी, है ना। देखो भैया अब क्या करेंगे, ये 2R और ये 4R किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में है ना। ये 2R और ये 4R किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में। ये कितना आ गया 6R आ गया, है ना। और ये R और ये 2R किसमें कनेक्टेड है, ये दोनों कनेक्टेड है किसमें, ये दोनों कनेक्टेड है सीरीज में। तो ये कितना आ गया, ये आ गया इसका 3R। अब ये दोनों किसमें कनेक्टेड है बच्चों, पैरेलल में है। तो देखिए क्या लिखूंगा मैं, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/6R प्लस 1/3R, है ना। और यहां से अगर 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो कोई गुना हो जाएगा क्या, नहीं, कोई गुना नहीं होगा बच्चों, है ना। ये हम सिंप्लीफाई करने का एक आसान सा तरीका था, है ना। तो 1/6R प्लस 1, ये आ गया 2/6R, 6R यहाँ पे कॉमन कर लें या फिर एलसीएम ले लीजिए, तो ऊपर कितना बचा 2 + 1 यानी 3, और 3 2 जा 6, तो कितना बचा बच्चों 1/2R, 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू, है कि नहीं। ये आपके पास आ गया। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई 2R, तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं कि R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना 2R, ये अपने पास आ गया आंसर, दिस इज द आंसर, ओके। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ओके, समझ में आया। चलिए नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नोट कर लो बच्चों फटाफट, और एक अच्छे से क्वेश्चन की तरफ फिर से अपन लोग चलते हैं, है ना। चलिए मैं इसको हटा देता हूं, है ना बच्चों। चलिए मैं इसको हटा देता हूं, दूसरा देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, ओके। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, नोट हो ही गया होगा बच्चों, है ना। चलिए नोट कर लीजिए और दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों कि ये सेम ऐसे ही है, ऐसा नहीं कुछ अलग नहीं है, बस अपने को कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बस चेक करना पड़ेगा। देखिए ये दे रखा है इस बार कुछ इस तरीके से, है ना। चलिए कुछ इस तरीके से दे रखा है ना, सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके से दे रखा है, ओके। हालांकि कॉन्सेप्ट सेम है, बस सर्किट डायग्राम अपने को समझना पड़ेगा कि क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहा है कि नहीं बना रहा है ना। और इस बार बच्चों क्या कर दिया है कि यहां पर रेजिस्टर लगा दिया है R5, ओके, ठीक है ना। और ये रहा आपका B, ये रहा A, ये रहा B। अब क्या करना पड़ेगा, अब अपने को वैल्यू रखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या है। ये है 2 ओम, ये हमारा 4 ओम, है ना। और ये दे रखा है बच्चों 4 ओम, और ये दे रखा है कितना 8 ओम, और यहां पे दे रखा है बच्चों ये 5 ओम। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड आउट द आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी अपने से पूछ रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहा है। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बनाएगा तो इसको हम लोग कट करके निकाल देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं कौन R1 है, ये रहा R1, ये रहा बच्चों R2, ये रहा आपका R3, और ये रहा आपका बच्चों R4 की वैल्यू, ओके। तो चलिए अगर R1 बाई R2 की वैल्यू R3 बाई R4 के इक्वल होता है तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बनाएगा, है ना। तो R1 की वैल्यू कितना है 2 ओम है,
एंड R2 की वैल्यू कितना है 4 ओम है। ओके ओम रहने दे रहे तो कट ही जाएगा, 2/4 हो गया। R3 की वैल्यू क्या है 4 है, 4 ओम है। और R4 की वैल्यू कितनी है 8 ओम है। देखते हैं 1/2 और ये 1/2। अब कितना आया मुझे देखो, आया 1/2 इक्वल टू 1/2, रेशियो सेम है, मतलब हीट स्टोन ब्रिज को ये फॉलो कर रहा है। तो R5 को अपन लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे R5 की वैल्यू दे रखा है कितना 5 ओम, जिसको हम लोग क्या करेंगे रिमूव कर देंगे, है ना। तो अब ये सर्किट डायग्राम कैसे बन जाएगा, अब आपके लिए काम करना आसान हो गया। देखिए अब ये सर्किट डायग्राम कैसे बन जाएगा, अब ये सर्किट डायग्राम में कुछ रहा ही नहीं, ये अपना बना लो भैया, क्या दिक्कत है ना। तो ये आपका कुछ इस तरीके से, ओके। और ये रहा 2 ओम, ये रहा आपका 4 ओम, ये आपका रहा 4 ओम, और ये आपका रहा 8 ओम, और ये आपका रहा बी। अब क्या करें, क्या करें बच्चों, ये 2 ओम और ये 4 ओम कैसा हो गया, ये सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसका रिजल्टेंट कितना आ गया बच्चों, इसका रिजल्टेंट आ गया 6 ओम। ओके, और ये 4 ओम और 8 ओम कितना आ गया इसका, इसका आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई कितना 8 एंड 4 कितना 12 ओम। अब देख लो बच्चों कितना आ गया, इसका आर इक्विवेलेंट निकालो। अब 6 ओम और 12 ओम किसमें हो गया, ये हो गया आपका पैरेलल में। तो आर इक्विवेलेंट निकालो, तो पैरेलल के अपन लोग क्या लिखते हैं 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/12। फिर से वही यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, कितना आ जाएगा बच्चों, ये नीचे एलसीएम आ गया 12 और 3, 2 + 1 3 और ये कट गया 1/4। तो आर इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी आ गई 1 पलट दो, वैल्यू कितनी आ गई 4 ओम। ओके, तो ये आंसर आपका आ गया 4 ओम। ठीक है ना बच्चों, तो ये आपको समझ में आया होगा। नोट करिए, एक और क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा, है ना। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बच्चों, ओके नोट कर लो। और ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज का एक आध क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है ना। तो नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ओके चलो, ओके बच्चों इसको अब मैं हटा देता हूं, है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग बढ़िया सा, चलिए। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा। क्वेश्चन ये है बच्चों कि क्वेश्चन जो है कुछ ऐसे है, इसको बनाते चलो साथ में बच्चों। ओके, इसको बनाते चलो बच्चों साथ में। अभी वैल्यू हम लोग रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। और ये वैल्यू इसमें बनाते चलिए। ओके, वैल्यू अभी हम पुट कर लेंगे। इस तरह का कहीं डायग्राम आपको देख दिया तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहा है या नहीं बना रहा है ना। तो इसको मैं बोल दूं ए, इसको मैं बोल दूं बी, और इसकी वैल्यू में डाल दो कितना 2 ओम। ये हम 2 ओम है, और ये 1 ओम है, ये 2 ओम है ना। और वैल्यू और कितना है बच्चों, ये इसमें दे रखा है 2 4 4, ये दे रखा है 2 ओम, ये 4 ओम, और इसका भी 4 ओम। आपसे पूछा है क्या कि फाइंड आउट आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, ये आपको निकालना है ना। एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, जरा इसको ट्राई करो एक बार, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। ट्राई करो फटाफट, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो चेक करना पड़ेगा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहा है कि नहीं बना रहा है। अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बनाएगा तो भाई हम लोग क्या करेंगे, तब तो हम लोग जो R5 होगा उसको रिमूव कर देंगे, है ना। तो चलिए करिए। ओके चलिए, मैं कर देता हूं अगर नहीं होता है आपके तो, है ना। चलो देखो जो ये ए है, ये बी है, इनके बीच में कोई रिश्ता लगा है क्या, नहीं लगा है। इनके बीच में कोई रिश्ता लगा है क्या, नहीं लगा है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये पॉइंट बी है तो ये भी पॉइंट क्या है बी है, ये पॉइंट ए है तो ये भी पॉइंट क्या है ए है। बातें मैं बोल सकता हूं। ओके चलो, यहां पे देखो अगर मैं इसको बोलता हूं y है तो ये भी क्या है y है, और ये भी क्या है y है, क्योंकि बीच में कोई रिश्ता लगा है नहीं लगा है। अगर ये y है और इसको मैं बोल देता हूं क्या है
x है, ठीक है ना। अब चलिए जरा इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम लोग देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो ये रहा आपका a, इसको मैं a बोल देता हूं, ओके। चलिए मैं बोल देता हूं इसको a, ओके। इस पॉइंट को मैंने बोल दिया कितना b, इस पॉइंट को बोल दिया मैंने क्या, इस पॉइंट को बोल दिया मैंने x, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया क्या y, है ना। चलिए अब देखते हैं भाई a से x के बीच में कितना है 1 ओम। तो a से x में मैंने गया और लगा दिया कितना 1 ओम डाल दिया इसमें, है ना। और x से b में कितना है 2 ओम, तो चलो 2x से b में हमने 2 ओम डाल दिया, ओके। अब देखो भाई x से b में 2 ओम, अब देखो ये x से y, सॉरी a से y में कितना है 2 ओम है, तो a से y में मैंने कितना डाल दिया, ये डाल दिया 2 ओम, है ना। और देखो बच्चों, और यहाँ पे देखो x और y के बीच में कितना है 4 ओम, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया कितना, यहाँ मैंने डाल दिया 4 ओम, ओके। और y, ये y से b के बीच में कितना है 4 ओम, तो y और b के बीच में मैंने कितना डाल दिया, ये डाल दिया बच्चों 4 ओम, ओके। ये अपने डाल दिया 4 ओम, ठीक है ना। अब देखो एक चीज बच गया, ये वाला बच गया, तो देखो भैया ये a से b के बीच में कितना है 2 ओम, तो ये a से मैंने उठाया और b के बीच में मैंने डाल दिया कितना 2 ओम। अब अपने लिए देखो कैलकुलेट करना है, तो अपने को देखना है भाई कि ये जो सर्किट है, ये जो सर्किट डायग्राम बना रहा है, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहा है। तो इसके लिए अपन लोग क्या चेक करेंगे, इसके लिए अपन लोग चेक करेंगे कि R1 बाई R2 की वैल्यू क्या R3 बाई R4 की इक्वल है। अगर ये इक्वल होता है तो व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहा है, अगर नहीं होता है तो नहीं बनाएगा, है ना। तो देखते हैं जरा, ये अपने पास रहा R1, रखते हैं वैल्यू जरा, ये अपने पास रहा R1, ये 1 ओम बाई R2 की वैल्यू कितना 2 इक्वल टू R3 की वैल्यू कितना 2, R4 की वैल्यू कितनी 4, तो भैया ये करके क्या हो जाएगा, ये देखो आ रहा है 1/2 इक्वल टू कितना 1/2, मतलब रेशियो ये मतलब इक्वल है। तो क्या हो जाएगा, R5 की वैल्यू दे रखा है 4 ओम, जिसको हम लोग क्या करेंगे रिमूव कर देंगे, ये इसको हम लोग रिमूव कर देंगे, कट करके रिमूव कर दिया। तब क्या होगा, तब देखो भाई ये 1 ओम और 2 ओम ये किसमें कनेक्टेड हो गया, ये दोनों किसमें कनेक्टेड हो, ये हो गया हमारे सीरीज में, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 3 ओम, ओके। यहाँ पे देखिए 2 ओम और 4 ओम ये किसमें कनेक्टेड हो गए, 2 माइनस 4 ओम, ये अपना आ गया 6 ओम, और किसमें कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है सीरीज में, है ना। अब देखो भाई ये 2 ओम, ये 3 ओम और ये 6 ओम किसमें कनेक्टेड है, ये तीनों कनेक्टेड है पैरेलल में। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 लिख सकता हूँ। और यहां से हम लोग अगर एलसीएम ले लें 6, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 से करो तो 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6, तो कितना है 3 2 5 प्लस 1 6, तो आर इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी आ गई, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आ गया 6/6, ये कट गया वैल्यू आ गई 1, तो आर इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी आ गई 1 ओम, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आ गया बच्चों 1 ओम। तो ये क्वेश्चन का आ गया आपका आंसर। तो आपको अगर सर्किट डायग्राम दिया रहे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप चेक करेंगे कि वो सर्किट डायग्राम जो दिया है क्या वो व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहा है। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहा है तो क्या होगा R1/R2 इक्वल टू R3/R4 होगा। अगर वो रेशियो फुलफिल कर रहा है तो R5 को हम लोग क्या करेंगे रिमूव कर देंगे, और फिर अपने को पता चल जाएगा कि कौन सर्किट कैसे कनेक्टेड है, और इस तरीके से अपन लोग आर इक्विवेलेंट वैल्यू निकाल लेंगे। तो नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ओके, नोट करो बच्चों, और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, है ना। चलो नोट हो गया हो तो एक क्वेश्चन और अपन लोग कर लेते हैं जल्दी जल्दी में। चलिए ठीक है, और उसको नोट करिए, तब तक मैं इधर क्वेश्चन बना लेता हूँ, है ना। ये रखा है आपका 2R, है ना, ये आपका 2R, ये आपका R, ये आपका R, ये आपका बच्चों कनेक्टेड R, ये R, यहाँ पे ये R, है ना, और यहाँ पे A है और ये B है। आपसे क्या पूछा है, इस A और B के बीच में पूछा है R इक्विवेलेंट, ये हमारा R है, ये R है, ये R है, ये R है, ये R। हम लोग क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन करने के लिए, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले चेक करेंगे कि ये जो सर्किट डायग्राम है क्या व्हीटस्टोन ब्रिज को बना रहा है नहीं बना रहा, इसको मैं हटा दूं। ओके चलिए, ओके
ठीक है बच्चों, देखिए अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, ये R1 है, ये हमारा क्या है, ये हमारा R2 है, ओके, ये हमारा R3 है, ये हमारा R4 है, ओके, ये हमारा R5 है। तो चेक करूं मैं क्या है भाई, तो R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4 होना चाहिए। तो ये देखो R बाई R इक्वल टू कितना, R बाई R है, ये देखो भैया रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, रेशियो सेम आ रहा है, तो R5 इक्वल टू कितना R, इसको हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। रिमूव करेंगे तो देखो क्या सर्किट डायग्राम बनता है, तब ये सर्किट डायग्राम कुछ ऐसे बन जाएगा। यही सर्किट डायग्राम कैसे बन जाएगा, यहाँ पे तो ये 2R रहेगा ही रहेगा, है ना, ये 2R रहेगा, ये A है और ये आपका B है, ये यहाँ पे R, ये यहाँ पे R, ये तो रहेंगे ही रहेंगे, ओके, ये R रहेगा, ये R रहेगा, ये वाला नोड ये जो है हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई, देखिए ये रहा आपका R, ये रहा आपका R, है ना। तो ये आपका अगर देखो भैया ये R और ये R किसमें कनेक्टेड है, ये दोनों किसमें कनेक्टेड है, ये दोनों हमारे कनेक्टेड है सीरीज में, कितना आ गया 2R, यहाँ पे ये दोनों भी कनेक्टेड है किसमें, सीरीज में, इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई 2R, और ये रहा 2R, तो कितना हो जाएगा, ये तीनों किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ R इक्विवेलेंट इक्वल टू, तीनों की वैल्यू सेम है, 2R 2R 2R, कोई एक ले लीजिए, 2R कितने में डिवाइडेड, 1 2 3 3 से डिवाइड कर दीजिए, है ना, तो R इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी आ गई 2R/3। आसान सा क्वेश्चन, नोट कर लीजिए बच्चों। और अगर इस चैनल में फर्स्ट टाइम आया हो तो प्लीज इसको लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को तक पहुंचाओ, ताकि ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपको चीजें मिल रही हैं वो हर तक पहुंचे, है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू बच्चों, नोट कर लीजिए फटाफट। ओके